गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं प्रमोद और क्वांट हीरो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोपोर्शन के बारे में। पिछले 2 वीडियो हमने रेशियो पे डिस्कस किया है और उसमें हमने सीखा है कि रेशियो क्या होता है और रेशियो पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन जानने के लिए सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई 2 डाटा अगर इक्वल हो, जैसे मैं कहता हूँ 5 है और ये भी 5 है, तो 5 दोनों बराबर है, तो हम क्या सिंबल यूज करते हैं? इक्वल का। तो जब 2 नंबर इक्वल होते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। सिमिलरली अगर 2 रेशियो बराबर है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 1:2 और यहाँ मैं लिखता हूँ 4:8, है ना, ये दोनों 4:8 भी क्या है? 1:2 ही है। तो जब 2 रेशियो बराबर होते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, और इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, है ना। तो जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या होता है? वो प्रोपोर्शन होता है। 2 रेशियो इक्वल का मतलब होता है प्रोपोर्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सेशन प्रोपोर्शन से जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो ये एक सेशन आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके आराम से, ये 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, आराम से पूरा कीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में है वो पहले बोर्ड पे जैसे ही क्वेश्चन आए स्क्रीन पे तो पहले आप सॉल्व कीजिएगा। आंसर तो आप लोग भेज नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, भेजने का मन हो तो भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा। ओके, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लिए, सॉरी टेलीग्राम पे चैनल है मेरा क्वांट हीरो, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी, ये क्वेश्चन और इनका यूट्यूब लिंक भी वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग टेलीग्राम पे भी काफी लोग हो, तो अगर 5-5, 10-10 भी करते हो तो हो जाओगे जल्दी। 1000 के करीब में जब आप हो जाएंगे, हमारी फैमिली 1000 होगी, उसके बाद से हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लाइव क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, और यहाँ रिकॉर्ड करने में ऐसे इमेजिन करना पड़ता है कि सामने कोई है ना, तो आप समझ रहे हो कैसा फील होता है। और वैसे इंटरेक्शन होगा, कम से कम दिखाई नहीं दोगे तो कम से कम चैट तो करोगे, बात तो अपना लिखोगे, क्या है, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है वो तो लिखोगे एटलीस्ट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन के बारे में अभी तक हमने क्या जाना कि जब 2 रेशियो बराबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में 3 चीजें जाननी जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A और ये लिखता हूँ B और ये प्रोपोर्शनैलिटी C और ये D, तो ये वाला होता है सेकंड और ये वाला होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ये वाला होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है 3 चीजें पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें फर्स्ट पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शन। तो भाई ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा क्वेश्चन, तब आपको 2 डाटा गिवन होगा। जैसे बोला जाएगा 5 और कितना, 5 और 5 का, या 12 और 6 का मीन प्रोपोर्शन बताओ, 7 और 8 का मीन प्रोपोर्शन बताओ, है ना। तो जब भी अगर मान लो मैं कहता हूं ए और बी का मीन प्रोपोर्शन बताओ, क्या होगा? ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो इसका मतलब ये है, मीन का मतलब होता है मध्यानुपाती, यानी मिडिल वाला नंबर पूछ रहा है आपसे। तो ए फर्स्ट में होगा, बी लास्ट में चला जाएगा, है ना। और मिडिल वाला हमें नहीं पता, मिडिल वाला मैं कहता हूँ एक्स है, तो यहाँ भी मिडिल वाला क्या होगा? एक्स होगा। ओके, तो मिडिल वाला हमें नहीं पता और फर्स्ट और लास्ट ए और बी गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रोपोर्शन है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1:2 का, और क्या एग्जांपल दिया था 4:8 का। आप हमें बताओ कि अगर पिछली क्लास में याद है, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि 1:2 का मतलब होता है 1/2 और इसका मतलब क्या होता है? इक्वल, और इसका मतलब क्या है? 4/8। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आप क्या करते हो? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या मैं सही हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो किसमें? 1 का 8 में, 2 का 4 में। इसका मतलब कि फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई किस में करते हो? लास्ट में। और मिड वाले का मल्टीप्लाई किस में करते हो? मिड में, है ना। मिड वाले का मल्टीप्लाई मिड में होता है और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट में होता है। 8 1 जा कितना होगा? 8, और यहाँ 4 2 जा भी क्या हो जाएगा? 8। तो ये दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं। क्लियर आर नॉट? तो जब भी ऐसा प्रोपोर्शन दिया हो तो सिंपली हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट में
और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट में। तो ये हमारा तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का प्रोपोर्शन में, राइट। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे आपसे पूछा है मीन प्रोपोर्शन, तो इस केस में आप क्या करोगे, बीच वाले का बीच में मल्टीप्लाई करोगे, तो x का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताओ, ab हो जाएगा, और x क्या मिल जाएगा आपको, रूट में ab मिल जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालना हो तो वो क्या होता है, x इक्वल टू रूट में ab होता है, जो दो डाटा दिया रहता है उनका मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट निकालो, आपका आंसर आ गया। आई होप यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं हम, जो भी दो डाटा दिया रहता है उनका मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ले लो, मध्यानुपाती मिल जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप मध्यानुपाती निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग की, कौन सा, वो कौन सा चीज है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ पूरा, आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि देखो आप जब भी पढ़ते हो ना, ऑनलाइन पढ़ते हो और बिना कॉपी पेन के पढ़ते हो तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपको अभी समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं तो पूरी 6 महीने 7-8 महीने पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी। ये बात आप ध्यान रखना, ऑनलाइन जब भी आप पढ़ते हो तो बिना पेन पेपर के मत पढ़ना। बिना पेन पेपर के पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है वो आपको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, हाँ मनोरंजन होता है ना, बिना पेन पेपर के। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन भी जब पूछेगा तो दो डाटा गिवन होगा, ए और बी। क्वेश्चन में पूछ दिया ए और बी का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ। तो तृतीयानुपाती अगर निकालना है ए और बी का तो क्या करोगे, तो इसमें क्या होता है, बोलता तो ये थर्ड है लेकिन हम फाइंड क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं फोर्थ, है ना। ये बोलता थर्ड है लेकिन हमें फाइंड क्या करना होता है, फोर्थ। ए और बी, ये बी दूसरा वाला दिया है और बी यहाँ भी सेम होता है, और हमें क्या फाइंड करना होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ध्यान रखिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो हम क्या करते हैं, मीन वाला सेम ले लेते हैं, बीच वाला, तो फाइनली बचता क्या है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वही पुराना तरीका, क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच में करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, ax इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से x आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से x क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये इजीली निकाल सकते हो आप, मन करे तो ये याद रखो, मैं नहीं चाहता कि आप याद रखो, ये समझ लो, ये जब आप समझ लोगे तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप याद हो जाएगा, ओके। और ऐसे रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, तो इसीलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। ये थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में बात रही, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, है ना। अब एक और चीज पूछी जाती है, क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन की हिंदी क्या होती है, चतुर्थानुपाती, ठीक है, समझ लेना, इतनी तो हिंदी आती होगी सबको, है। फोर्थ प्रोपोर्शन देखो, तो अब इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो आपको दो डाटा नहीं गिवन होगा, इसके लिए आपको 3 डाटा गिवन होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार थर्ड प्रोपोर्शन में चौथा निकलवा दिए तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या निकालेंगे हम, है ना। तो यही डिफरेंस है थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन में। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा तो 2 डाटा दिया रहेगा, और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो 3 डाटा दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, बी प्रोपोर्शन सी, और ये क्या होगा, एक्स। अब हम फाइंड करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, ये क्या बनेगा, ए एक्स बनेगा, और b का मल्टीप्लाई करेंगे c में, ये क्या बनेगा, bc बनेगा। यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, bc बाई a आ जाएगा। तो ये आ गया क्या, ये आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बीच वाले दोनों का दूसरा वाला जो दोनों का जो 2 टर्म दिए रहे ए और बी, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो, आपको मिल जाएगा मीन प्रोपोर्शन, ओके। और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बीच वाले का स्क्वायर करो, फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बीच दोनों 2 टर्म, अंतिम 2 टर्म का मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट वाले से अंतिम 2 टर्म यानी बी सी का मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो।
तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ये 3 चीजें प्रोपोर्शन में आपसे पूछी जाती हैं। बाकी प्रोपोर्शन और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, पता है कब? जब टाइम एंड वर्क करा होगा, ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इस चैप्टर में आप इतना ही जानिए, इतना ही काम का है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। उठाइए पेन पेपर और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 18, 24, 30 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, यानी चतुर्थानुपाती क्या होगा? चौथा समानुपात लिखा है, हिंदी समझ लेना, ट्रांसलेशन ऐसे ही होता है, ट्रांसलेटर कर रहा है तो। अब ये देखो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है 18, 24 और 30 का। मैंने कहा था ना, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो 3 डाटा दिया रहेगा, बोला था कि नहीं, ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे, 18:24 प्रोपोर्शन 30:x। अगर ये बात आपको याद है, अगर नहीं याद है फॉर्मूला डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके इससे डिवाइड करना नहीं याद है तो ऐसे कर लो। अगर याद है तो कोई बात ही नहीं है, है ना। अगर याद है तब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, एकदम इजीली बन जाएगा। अब नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, 18 का x में मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट का लास्ट में, तो क्या होगा 18x हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 24 × 30 आ जाएगा, है ना, यही तो होगा। मैं 6 3 जा 18 काटूंगा, 6 4 जा ये काटूंगा और 3 से ये कट जाएगा, 10 टाइम 10 4 जा क्या आ जाएगा 40। तो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है, 40 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, है ना, 40 आंसर आएगा। और वैसे अगर मुझे डायरेक्टली आता तो मैं क्या करता, 24 × 30 720 ये हो गया, 18 18 चौको 72 खत्म, 40 आ गया। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे बहुत ही आसान सा सवाल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सवाल बनाओ आप। मीन प्रोपोर्शन यहाँ पूछा है भाई साहब। मीन प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, रूट लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + √2 और यहाँ क्या करेंगे भाई साहब 12 - √32। √32 का मतलब क्या समझे ये बताओ। √32 का मतलब 4√2 होता है कि नहीं? √32 का मतलब 4√2 होता है। 3 + √2 ये रहा, 4 यहाँ रहा और 12 में भी 4 है, 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ आ जाएगा और ये क्या मिलेगा यहाँ 3 - √2 यही मिलेगा। 4 को बाहर निकालो तो 2 आ जाएगा रूट से और ये क्या मिलेगा a + b a - b दिख रहा है कि नहीं। 3 + √2 3 - √2 a + b a - b क्या होता है a² - b², 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, यानी ये क्या मिल गया 2√7। आपके सवाल का उत्तर बहुत ही आसानी से बना लोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या पूछा था आपसे, मीन प्रोपोर्शन पूछा था, तो मीन प्रोपोर्शन भी हम इजीली बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे फिर अगेन मीन प्रोपोर्शन पूछा है। तो अगेन मीन प्रोपोर्शन आपसे जनता जानना चाह रही है, बताइए क्या होगा। पेन पेपर लिए हो तो सॉल्व करो आप फटाफट और आंसर बताओ क्या आएगा। मैं आपके लिए रुकूंगा तो नहीं, वीडियो ज्यादा लंबा होने लगेगा तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ओके ठीक है। मीन प्रोपोर्शन अभी हमने बताया क्या करेंगे हम, इसका 15 प्लस क्या करेंगे रूट में 200 का मतलब क्या होता है 100 × 2, 100 का मतलब 10, इसका मतलब हो गया ये 10√2। हाँ या ना, 15 + 10√2 और इस ब्रैकेट में क्या करोगे 648, 648 होता है 324 × 2, 324 दूनी 648 होता है, 324 इसका स्क्वायर होता है बताओ 18 का, होता है कि नहीं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 27 माइनस कितना 18√2। क्लियर और नॉट। अब आप मुझे बताओ यहां से क्या 5 कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या 5 कॉमन आएगा और यहां से क्या कॉमन आएगा 9 कॉमन आएगा। अगर मैं यहां से 5 कॉमन लूंगा तो 3 + 2√2 बचेगा, हाँ या ना। अगर यहां से 9 कॉमन ले लिया हूं मैं तो 3 - 2√2 बचेगा। अगेन a + b - b फॉर्म हो गया कि नहीं। 9 5 जा 45, 9 में से 3 बाहर निकाल दो या फिर रहने दो, अभी देख लेते हैं क्या मिल रहा है। निकालो बाहर, 3 मिला और ये अंदर क्या रहा 5 तो रहेगा ही और यहाँ a + b a - b क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8। तो 9 से 8 गया 1 यानी 3√5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर और नॉट। तो थर्ड ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर बनेगा 3√5। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दो। अगेन आपसे पूछा है नो मीन प्रोपोर्शन नहीं, अब पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, कैसे आप फाइंड करोगे बताओ। देखो थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। दिया थर्ड रहता है लेकिन निकालते हैं हम फोर्थ ही हैं, यानी बीच वाले का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं, यही तरीका था। तो रूट में x² y² दिया है, ये रूट में है,
रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा, और डिवाइड करेंगे किससे, इससे एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स से, इससे डिवाइड करेंगे। अब क्या करोगे आप, जब दोनों को ये एलसीएम लोगे एक्स वाई का, तो ये तो एक्स वाई आ जाएगा, ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई आंसर हो जाएगा। बता देता हूं, देख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स वाई। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक्स वाई क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा एक्स वाई। इस सवाल का उत्तर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल आसान से सवाल है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आगे और भी लेने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बताओ, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर। कोई एक सर्टेन नंबर है, लेट्स से वो सर्टेन नंबर कौन सा है, एक्स है, तो 45 एंड एक्स का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा बताओ, 45x रूट में, यही होगा ना मीन प्रोपोर्शन, इज 3 times द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 and 22। 5 and 22 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट में 22 गुणे 5, यही होगा। ये बोला है कि ये वाला 3 times है, राइट, और मुझे बराबर करना है, तो 3 times इसे करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ, करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ रूट हटाने के लिए। अब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो गया, ये तो 45x दे दिया, और ये क्या दे दिया 9, और ये क्या मिल गया 110, यही तो मिला, बताओ 110, 9 5 जा रहा, और 5 से 22 टाइम 110 खत्म हो जाएगा, तो x कितना आ गया भाई साहब, 22 आ गया। x कितना आ गया जनाब, 22 आ गया। तो 22 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है ना, 22 इस सवाल का सही जवाब है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई के बीच मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन दिया है। एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शन का n टाइम्स है। एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा बताओ, रूट में एक्स वाई होगा, यही ना, एक्स वाई होगा। अब ये बोल रहा है कि एक्स और वाई का जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, यही होगा ना। इसके थर्ड प्रोपोर्शन का कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, यही कह रहा है ना, n टाइम्स ये है तो मुझे इक्वल करना है तो n टाइम्स इसे करना पड़ेगा। लेकिन अब ऑप्शन में देखो तो कहीं पावर 2 3 नहीं दे रहा है, फ्रैक्शन में दे रहा है, तो हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है बताओ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधा, x पे भी पावर आधा है और y की भी पावर क्या है, आधी है, इक्वल टू क्या है, n वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब x को जब इधर भेजोगे आप तो x की पावर 1 है, इधर मल्टीप्लाई होगा और आधा, 1 और आधा क्या हो जाएगा, 1 और आधा होता है 1.5, और 1.5 को हम क्या बोलते हैं, 3 का आधा, 3/2। y आधा है और यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, यहाँ कितना रहा, 3/2, यही रहेगा। आप मुझे बताओ, ये रहा n y की पावर 3/2। अब y को इधर भेज दो तो क्या मिलेगा, ये तो ये मिल जाएगा x बाई y की पावर 3/2 इक्वल टू व्हाट, n, यही मिलेगा। अब 3/2 को इधर भेज दो तो पावर 2 रहता है तो 1/2 हो जाता है, यानी पलटी मार जाता है, कल्टी मार जाता है ना। तो x बाई वाई का क्या हो जाएगा बताओ, n की पावर 2/3 डिवाइडेड 1। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, n की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 1। तो ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन था सही। अब बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, अभी शायद सीपीयू में आया हुआ था, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कोई भी इरेलेवेंट नहीं है, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए। इस क्वेश्चन को बनाओ आप लोग, देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला है 4.8 और 10.8 का बीच अनुपातिक का मतलब होता है मध्यानुपातिक, मीन प्रोपोर्शन, इंग्लिश वाला देख लेना, दिया है मीन प्रोपोर्शन, राइट। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या दिया है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो तो 4.8 एंड 10.8 रूट में, यही होगा मीन प्रोपोर्शन। इसका मीन प्रोपोर्शन और 10.8 सॉरी नॉट 10, 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो निकालना है, राइट। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा भाई साहब, थर्ड प्रोपोर्शन होगा 2.4 का स्क्वायर, यानी 2.4 डिवाइडेड बाई व्हाट, 0.4, यही होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करनी है। नीचे देखो 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये दशमलव गायब हो गया। अब रूट से बाहर निकालो तो 100 बाहर निकलेगा, क्या देगा 10,
और यहाँ क्या होगा 16 3 48, यानी 16 में से बाहर आ गया 4, है ना, 16 में से बाहर क्या आ गया 4 आ गया, 16 में से बाहर आ गया 4, और इधर 3 रहा और 36 थे 108, तो 3 3 मिलके 1 3 और 36 से 6 ये बाहर आ गया, तो ये इधर मिलेगा और इधर क्या मिलेगा बताओ, 4 छक्के, ये 2 जीरो है तो 1 जीरो, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये हटाओ और 1 जीरो इधर बढ़ा लो, तो 4 छक्के 24 हो जाएगा और 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 24 3 72/5 आ गया, ये कितना आ गया भाई साहब 72/5 आ गया, यही ना, और ये कितना रहा 4 3 12 6 72/10, ये भी वही रहा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72/10 डिवाइडेड बाई 72/5। अब मुझे बताओ 72 खत्म, 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर गया तो क्या मिलेगा 5:10, इसका मतलब 1:2, आया ना, तो 1:2 इस सवाल का सही जवाब है, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं हम, 1 संबंधित 2 इस सवाल का आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 103, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन तो पक्का समझ लो 99% चांस है आपके CHSL में, MTS में और CGL में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। देखो क्या है 103 135 110 144 प्रत्येक में कौन सी संख्या ऐड किया जाए ताकि क्या है समानुपात में है, तो समानुपात अभी बताया था मैं कि अब बेसिक फंडा क्या है इस क्वेश्चन का कि 103 में मान लो कि x ऐड करेंगे, 135 में भी x ऐड करो, तो ये जो आएगा वो 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144 प्लस एक्स के समथिंग में आएगा। बहुत सारे तरीके इस सवाल को बता सकता हूं मैं, एक तो बेसिक तरीका यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहीं से सॉल्व करो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना खतरे से खाली नहीं है, 135 का 110 में करना है, 144 का 103, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। चलो ये सारी चीजें छोड़ो, अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, बहुत काम की चीज। जब भी ऐसा सवाल आए, अब कुछ लोग कहेंगे देखो ऑप्शन से बना लो, ये तो क्वेश्चन बना लोगे, इसके बाद वाला आएगा वो ऑप्शन से नहीं बना पाओगे, फिर कहोगे हिट एंड ट्रायल लगा लो, वो लगा लोगे लेकिन उसके बाद वाला क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बात ये है कि जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, एकदम शानदार लाजवाब तरीका है, देखो ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। ओके देखना बताता हूं, अब क्या करो आप 103 और 135 का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, 103 और 135 का मैं डिफरेंस देखो तो कितना आएगा बताओ 22, हाँ 22 नहीं 32 आएगा, 32 का डिफरेंस है। इधर डिफरेंस देखो कितने का आएगा 110 और 144 का, 110 और 144 का डिफरेंस कितने का आएगा 34 का आएगा। अब मैं दोनों ये 32 मिला ये 34 मिला, रेशियो बनाओ तो 16 दूनी 32 और 17 दूनी क्या आ गया 34। ये डिफरेंस हमें क्या करनी है बराबर करनी है, ये डिफरेंस बराबर करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 16 वाले में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से, इस 16 वाले में 17 से मल्टीप्लाई करो और इस 17 वाले में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। आप चाहो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, अंश में मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, या चाहो तो दोनों तरफ हर में मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों जगह से आएगा। ठीक है तो मैं अंश में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 17 से मल्टीप्लाई करो 103 प्लस एक्स में, तो क्या आएगा 17 × 51 सॉरी 17 × 51 देगा, ये 17 × 51 और 17 कम 17 प्लस क्या दे देगा 17x, और इधर क्या दे देगा बताओ 16 का 0, 16 कम 16 और 16 कम 16 और 1 17, और प्लस का क्या आ जाएगा 16x आ जाएगा। 16x को इधर बुला लो तो क्या मिलेगा x, और 1751 घट जाएगा 60 से तो क्या मिलेगा 9, तो सवाल का उत्तर आ गया 9। कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में सवाल बना लोगे इस तरीके से आप x फाइंड करोगे, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका अपनाओगे तो भाई टेंशन से भरा तरीका होगा, समझ रहे हो कि नहीं। चलो एक चीज समझ लेना, यहाँ हमने 103 और 135 का डिफरेंस लिया, इधर डिफरेंस, फिर रेशियो बनाओ दोनों को बराबर कर दो, बस यही तरीका है। ये सवाल देखो, इस सवाल को बना के दिखाओ मुझे इसी तरीके से जो मैंने बताया है ना, इसी तरीके से बना के दिखाओ। मैं सीधा बनाता हूँ, देखो 23 है, 23 डिवाइडेड बाई क्या 39 है, और यहाँ क्या है 32 है, डिवाइडेड बाई क्या है 56। बोला है x घटाया जाता है, चलो घटा दो, x घटा दो। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, 23 और 39 के बीच डिफरेंस होता है 16 का, 32 और 56 के बीच डिफरेंस कितने का है 24 का। रेशियो बनाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, रेशियो बनाऊंगा तो 8 दूनी 16, 8 × 24 यही आएगा। तो मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से।
भाई 3 है 2 है, दोनों को बराबर करना है, 6 करना पड़ेगा, इसमें 3 से इसमें 2 से करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 या 69 हो गया, माइनस 3x आ गया, है ना। और ये क्या आ जाएगा, 32 दूरी 64 होगा, माइनस 2x आएगा। 3x को इधर बुला दो तो x मिलेगा, 64 घटा दो कितना आ गया 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब x का वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। x प्लस 5 और 3x प्लस 1 का क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, यही होगा x प्लस 4 और किसका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का, ठीक है। तो 5 4 9 और ये क्या मिल गया, 5 या 15 1 16, 9 से 3 बाहर आएगा और 16 से 4 बाहर आएगा, क्या आ गया 12। 12 इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते थे कि हम कोई ऐसा नंबर लेते, हमें मीन प्रोपोर्शन पूछा है, इसको हमें देखना ही नहीं था, मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो डायरेक्टली हम ये ब्रैकेट लिखते और x की जगह पे ऐसा वैल्यू रखते कि ये कंप्लीट स्क्वायर दे। तो भाई 4 में क्या जोड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो 5, और यहाँ 5 रख के देखो ये भी बना रहा है, तो सवाल का उत्तर होगा। लेकिन ये तरीका भी हर जगह वैलिड नहीं होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में वैलिड नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। इस तरीके से भी लोग बताते होंगे आपको, ठीक है, बट ये हर जगह वैलिड नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब ये देखो इसी क्वेश्चन में देख लो 7 2 9 9 7 16। अब ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो बनेगा ही नहीं, है ना, मुश्किल हो जाएगा, पूरी कहानी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैंने कहा हर जगह काम नहीं करता। ओके, अब इस क्वेश्चन को बनाओ, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो फटाफट इस सवाल को। तो 2/3 है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। 30/35 है, क्या बोल रहा है, ऐड करने के लिए कि घटाने के लिए, ऐड किया है, x ऐड किया है। आप मुझे बताओ यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस है 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है भाई साहब, यहाँ डिफरेंस दिया है 5 का। तो सिंपली इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है। तो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 5x, और ये क्या हो गया 30 प्लस x, है ना। और ये क्या मिल जाएगा, 30 से इधर भेदो क्या मिलेगा 20, और ये मिल गया 4x एंड ये मिल गया 5। तो x क्या आ गया 5, x का वैल्यू यहाँ रख दो, सॉरी x का वैल्यू आप यहाँ रख दो, ये गलत लाइन खींचिए, x का वैल्यू कहाँ रख दो आप, 5 का वैल्यू यहाँ रखोगे तो मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा 7 5 12, और ये क्या आ जाएगा 7 में से सॉरी 5 में से 2 गया 3, 12 3 36 का मतलब 6। सवाल का उत्तर आ गया, समझ रहे हो कि नहीं। ये सवाल देखो, इस सवाल को बना दीजिए फटाफट, इस सवाल को सॉल्व कीजिए, लास्ट सवाल है इस सेशन का, और इसी टाइप का है सेम टू सेम, इससे ऊपर नहीं जा रहा है आपके एसएससी सीजीएल मेंस तक के सवाल, प्रोपोर्शन से यही सवाल पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 20 37 54 और इसमें x घटाया गया है, तो 20 ये है डिवाइडेड बाई 37, और इधर क्या है 54 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट 105। तो आप मुझे बताओ सब में से x घटाया गया है, x इधर से भी घटा दो। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है 17 का है, और इधर डिफरेंस कितना है 51 का है। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, रेशियो लूंगा तो मुझे मिल जाएगा 17 3 जा, यहाँ 3 मिला यहाँ 1 मिला, तो मुझे बराबर करनी है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से कर दो, 60 आया 3x आया, और इधर क्या आएगा 54 माइनस x आया, 3x को इधर बुला दो 2x आएगा, 60 में 54 के क्या मिलेगा 6, 2 3 जा क्या आ जाएगा 6, 3 रख दो, यहाँ मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 3 रख दो, 7 या 21 में से 5 गया 16, और ये क्या रहा 3 1 4, 16 चौको 64 का मतलब 8 इस सवाल का उत्तर रहा। तो ये मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन अगर आपने देखा है तो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके लाइफ में अब नहीं होगी। ओके, अगर ये मेरे मेहनत से, मेरे ये इस एफर्ट से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और लाइक करो, कमेंट जरूर करना कैसा लगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट इवनिंग 8 बजे, ठीक है। जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, पेन पेपर